हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम हॉल्टर नेक, हाई नेक या जिसे हम कहते हैं इन कट ब्लाउज, उस तरीके का पैटर्न बनाएंगे। अभी जो हॉल्टर नेक डिज़ाइन है ये आप देखते हैं कभी शोल्डर के ऊपर जिसका स्ट्रैप भी जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम नॉट बांध के पट्टी के साथ बांध देते हैं, कभी वो बैक के साथ होता है और कभी जो है वो बैक लेस भी होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें इसका पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स है वो देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। हमारे को लेंथ चाहिए जो कि कितनी है 17.5 इंच की। डॉट पॉइंट जो है वो कितना है हमारे पास 11.5 इंच का। अपर चेस्ट जो है वो हमारे पास है 37.5 इंच की। चेस्ट साइज 41 इंच का। वेस्ट 35.5 इंच की। शोल्डर 17 इंच और आर्म होल जो है वो हमारा कितना है 18 इंच का। तो आइए देखते हैं पैटर्न बनाना है किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, लेंथ। तो सबसे पहले हम लेंथ मार्क करें यहाँ पे कितनी 17.5 इंच की। 17.5 इंच की लेंथ हमने मार्क कर ली। पॉइंट को नेम दे देते हैं 0 और 1। नेक्स्ट हमें क्या मार्क करना है, डॉट पॉइंट। तो डॉट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास कितना है 11.5 इंच का, उसको मार्क करते हैं और पॉइंट को नेम देते हैं 2। नेक्स्ट हम मार्क करेंगे शोल्डर। शोल्डर कितना है हमारे पास 17 इंच का, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे कितना, शोल्डर का हाफ 8.5 इंच। पॉइंट को नेम करेंगे 3। 3 से 1 इंच नीचे की तरफ आएंगे और पॉइंट को नेम करेंगे 4। नेक की विड्थ मार्क करेंगे 3.25 इंच की। पॉइंट को नेम करेंगे 5 और ज्वाइन कर देंगे 5 और 4 को। तो इस तरीके से हमारा शोल्डर बन गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो भी मेरा ये 4 वाला पॉइंट है यहाँ से मेरे को मार्क करना है कितना 7 इंच, जो कि क्या है अपर चेस्ट का लेवल। इस पॉइंट पे मेरे को अपर चेस्ट का 1/4 मार्क करना है, जो कि कितना आएगा 9.3 समथिंग। तो यहाँ पे हमने 9.3 समथिंग मार्क किया और उसके बाद आधा इंच और ऐड किया और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं 0.6। उसके बाद इस 4 पॉइंट से आधा इंच के करीब अंदर जाएंगे और पॉइंट को नाम देंगे 7। इस 7 से हम 4-4.5 इंच नीचे आएंगे और यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, डार्ट। इस पॉइंट को नेम दे देते हैं 0.8। अब यहाँ से हमने कितनी मार्किंग करनी है, आर्म होल के डार्ट की 1.25 इंच के करीब कर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने 1.25 इंच और पॉइंट को नेम दे दिया 9। अब इस डार्ट पॉइंट की लोकेशन से मेरे को क्या मार्क करना है, चेस्ट का। चेस्ट फुल चेस्ट लेंगे हम। फुल चेस्ट यहाँ पे कितनी है मेरे पास 41 इंच, जिसका 1/10 निकालेंगे और 1 पॉइंट माइनस कर देंगे तो मेरे पास आएगा 4 इंच के करीब। यहाँ पे मैंने ले लिया और इस पॉइंट को नेम दे दिया 10 दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वेस्ट का है, यहाँ पे वही 4.1 में से 0.5 इंच माइनस करेंगे हम, 3.3 समथिंग वो मार्क कर लिया हमने यहाँ पे और इस पॉइंट को नेम दे देंगे 11। लाइन मार्क कर लेते हैं। इस 11 पॉइंट से 1/4 इंच नीचे जाएंगे और लाइन को मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। 11A नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये कर लिया ज्वाइन। इस डार्ट की लेंथ जो है वो कितनी है, ये रही विड्थ से 1.25 इंच थी। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना है हमें। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक आर्म होल को चेक करेंगे कि हम ये कितना आ रहा है। सबसे पहले ये आर्म होल आ रहा है मेरे पास, इसको मैं मार्क कर लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ कि कितना के करीब आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ आप देख रहे हो कितना आ रहा था मेरे पास 9.3 और आधा इंच ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मेजर करेंगे, ये जितना आ रहा है ये आ रहा है मेरे पास करीबन 8 इंच का। तो 8 और 8 कितना हो गया 16। तो ये मेरे पास अभी काफ़ी कम है। तो आइए इसको दोबारा से हम ठीक करते हैं। इसको डीप करेंगे थोड़ा, आधा इंच नीचे चले जाते हैं। आधा इंच नीचे जाके देखते हैं कितना आ रहा है। 4.5 और 4.5 के बाद 9, तो 9 और 9 18। तो ये आ गया हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी डार्ट की लेंथ दूसरी लेग मार्क करेंगे यहीं से। ये हमने मार्क कर ली। ऊपर वाला पॉइंट जो हमारा आर्म होता है पहले वाला, इसको हमने हटा दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या मार्क करना है, ये इतना मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, वेस्ट का डार्ट मार्क करेंगे। वेस्ट का डार्ट यहाँ पे मैं कितना लेके चल रही हूँ 4 इंच का, 4.25 भी ले सकते हैं, मैंने 4 इंच ले लिया। लेग को मेजर करेंगे, कितना आ रहा है 6.5। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस भी कितना आना चाहिए 6.5।
ये आ रहा है 6.5। शेप देंगे, ये आ गया। वेस्ट को मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ आ रहा है करीबन 3.25, 3.25 आ रहा है। हमारे पास वेस्ट कितनी है 35.5 इंच की, तो 35.5 का जब मैंने 1/4 किया तो मेरे पास आया कितना 8.8 समथिंग। तो 3.25 यहाँ चली गई और हमें कितना मार्क करना है 8.8 समथिंग। तो 8.8 कहाँ आ रहा है मेरा, जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्किंग करनी है। अब ये जो नीचे की बेस लाइन थी वेस्ट, यहाँ से सबसे पहले मेरे को क्या करना है, पैटर्न को 1.5 इंच के करीब ऊपर करूँगी। 1.5 इंच पैटर्न मैंने यहाँ पे ऊपर कर दिया, रेज कर दिया। और ये जितना मेरा छोटा पड़ा है उतना और ऊपर की तरफ मार्क करूँगी, तो इतना पैटर्न मेरा यहाँ पे रेज होगा। अब इसको ज्वाइन करेंगे आपस में और आर्म होल डेप्थ के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या मार्किंग करेंगे, बेल्ट की। तो बेल्ट की मार्किंग के लिए यहाँ वाले पॉइंट से कोने से 2 इंच, यहाँ से 11A से भी 2 इंच, इस वाले पॉइंट से भी 2 इंच और यहाँ से भी हम मार्क करेंगे 2 इंच की और शेप देंगे। ये आ जाएगी हमारी क्या बेल्ट, ये आ गई हमारी बेल्ट। अब इतना मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका स्ट्रैप का नेकलाइन और हमारा जो ये डीप आर्म होल होता है उसकी हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 वाले पॉइंट से आधा इंच के करीब इधर जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ पट्टी सी लगी हुई है नेक के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, आधा इंच की पट्टी मार्क के लिए मार्क करेंगे, ये पॉइंट सी आ गया। इस वाले पॉइंट से और 5 वाले पॉइंट से नेक की शेप देंगे। नेक की शेप आप डीप देना चाहें डीप दे सकते हैं, छोटा रखना चाहें छोटा रख सकते हैं। ये मार्क कर लिया और ऐसे ही यहाँ से भी ये मार्क कर लिया। तो ये आ गई हमारी नेक की पट्टी और ये नेक। अब हमें क्या करना है, 5 वाले पॉइंट से शेप देनी है इसकी। ये था हमारा पॉइंट एग्जैक्टली। यहाँ से मेरे को थोड़ा सा नीचे आना है, क्योंकि जब भी हम स्लीवलेस पहनते हैं वो तो क्या होना चाहिए, एकदम फिटेड नहीं होता, एक थोड़ा सा कंफर्टेबल रखने के लिए हम थोड़ा सा उसको डीप कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी शेप दे देते हैं कुछ इस तरीके से। पहले सिर्फ इस डॉट तक ही रुकेंगे हम, जितना यहाँ से यहाँ तक इस लेग का डिस्टेंस आ रहा है करीबन 4 इंच, वही इस वाले लेग पे भी आना चाहिए। ये अब शेप देंगे, ये आ गया हमारा पैटर्न। तो ये पैटर्न हमारा बनके रेडी हो गया फ्रंट के लिए, जिसके अंदर हमारा ये नेकलाइन आ जाएगी, ये हमारा आर्म होल आ गया, ये हमारा साइड सीम, ये नीचे की बेल्ट अलग, ये अलग, और डार्ट्स को निकाल के हम स्टिच कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, बैक तैयार करेंगे। बैक तैयार करने के लिए आइए देखते हैं किस तरीके से करना है पैटर्न। तो यहाँ हमें बैक के लिए कटिंग से पहले हम पहले ये देख लेंगे कि जो बैक डिज़ाइन है, क्योंकि बैक डिज़ाइन भी इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के बनते हैं। एक होता है पूरा बैकलेस और एक होता है बैक के साथ। तो यहाँ हम देख लेते हैं बैक के साथ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 पॉइंट से आधा इंच इस तरफ बाहर की तरफ मार्क करेंगे, जो कि पॉइंट आ गया ये वाला। इसको मैं नेम कर देती हूँ पॉइंट एक्स। अब इस एक्स पॉइंट से मुझे इस सेंटर फ्रंट की तरफ हल्का सा डिप करके देखना है कि कितना आ रहा है। करीबन मेरे पास आ रहा है ये 3.5 इंच का। तो जितना 3.5 इंच आ रहा है उतना मुझे 5 पॉइंट से ऊपर की तरफ मार्क करना है, ऐसे और ऐसे ही ये वाला पॉइंट आगे, और इसको ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। स्ट्रैप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी को ही और एक्सटेंड कर देंगे ऊपर स्ट्रैप के लिए, वो चला जाएगा हमारे पास ऐसे। पर अब ये बैक के लिए जो आ रहा है वो मेरे पास ये आ रहा है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये आ गया हमारा नेक, ये आ जाएगा हमारा शोल्डर, ये आ जाएगा हमारा आर्म होल, ये आ गया। थोड़ा सा शेप दे देते हैं। ये आ जाएगा। अब हम इसकी बैक मार्क करेंगे। यहाँ हम बैक मार्क करेंगे। बैक मार्क करने के लिए नेक वाली साइड को हम सेंटर बैक के लिए सीधा रखेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम शोल्डर मार्क करेंगे। ये मार्क कर लिया हमने शोल्डर, और शोल्डर को थोड़ा सा आगे की तरफ निकालेंगे, बाहर की तरफ 1/4 इंच के करीब, और इसको सीधा अपने, ये हो गया हमारा, ये हमारी आर्म होल की साइड है। आर्म होल की साइड से हम इसको थोड़ा सा 1/4 इंच के करीब बाहर निकालेंगे और आर्म होल में मर्ज कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये कर दिया। अब ये वाली साइड उठाएंगे, सीधा रखेंगे और साइड सीम मार्क करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, ये था हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब हमें सेंटर बैक देखना है। अपर अक्रॉस चेस्ट देखेंगे। अक्रॉस चेस्ट हमारे पास कितना आ रहा था, 9.3 समथिंग आ रहा था। हमें उतना ही मार्क करना है। यहाँ पे 9.3 हमारा जहाँ पे भी आ रहा है उतना हम मार्क करेंगे। और वेस्ट हमारे पास कितनी थी, 35.5। तो 35.5 का जब मैंने 1/4 निकाला था तो हमारे पास कितना आया था 35.5 का 8.75। तो हम वहाँ 8.75 समथिंग पहले मार्क करेंगे, और जितना हमारे पास एक्स्ट्रा है करीबन 1-1.5 इंच का, उसको हम डार्ट में ले लेंगे। 1 इंच ले लेते हैं। तो अब हमारे पास ये लाइन आ जाएगी और ये आ जाएगा। नीचे की तरफ से हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा आर्म होल नीचे की तरफ आ रहा है। कुछ इस तरीके से ये आ गया हमारा। ये था हमारा। देखिए ये था हमारा। ये जितना है ये हमारा क्या आ जाएगा, नेक, ऐसा नेक का कॉलर ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास था फ्रंट, ये इसको हम सीधा जॉइंट करेंगे इस वाले पॉइंट से। तो ये हमारा था शोल्डर का। यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ इसको हल्का सा शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम क्या मार्क करेंगे, नेक। नेक हम ले लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे नेक करीबन 13 इंच की। ये आ गया 13 इंच का नेक। अब इसको हम शेप देना चाहते हैं तो शेप दे सकते हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से राउंड शेप दे सकते हो या कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से शेप दे देती हूँ यहाँ पे। अब हम इसकी शेप कट कर लेते हैं, आउटर शेप।
फोल्ड करेंगे, डार्ट निकालेंगे, क्लोज करेंगे और स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। कट करके निकाल देंगे। ये आ गया। थोड़ा सा अभी भी टेढ़ा है तो इसको मैं ठीक कर लेती हूँ, ट्रिम। और इसके बाद हम नेक कट करेंगे। ये हमने नेक कट करके निकाल दिया। तो ये बन गया हमारा फ्रंट और ये आ गया हमारा पास बैक। ये हमारे पास ऐसे आएगा। इस तरीके से पैटर्न हमारा ये रेडी हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले डार्ट निकाला ये वाला, उसके बाद हम ये डार्ट निकाला। क्लोज करना चाहें क्लोज कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको क्लोज कर दिया। थोड़ी सी शेप दे देंगे। ये हो गया। जब ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हैं बराबर ही आ रहा है। ये पैटर्न बन गया हमारा। यहाँ हमारी जो बेल्ट है हम इसको भी अलग करेंगे। ये हमारी बेल्ट, इसको हमने कट किया और पेस्ट कर देंगे। और आगे इसको भी कट कर देंगे। तो ये पैटर्न बन गया हमारे ऊपर का। ये आगे नीचे का पैटर्न और ये आ गया हमारा बैक। तो देखिए ये रेडी हो गया हमारा पैटर्न। तो इसको जब हम इस तरीके से लगाएंगे तो आप देखिए दोनों पैटर्न्स हमारे बराबर है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो सही लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।